नमस्कार, आप देख रहे हैं एम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ जीशान अंसारी। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संत बाल योगी महाराज जी, जिनको आप जो है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे, समझते होंगे और देखते होंगे। तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात निष्पक्ष होकर बेबाकी से रखने वाले बाल योगी महाराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज उनसे तमाम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी हमारे एम इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे इस वक्त जानना चाहते हैं कि जो इस वक्त देश में अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव निकल कर गए हैं, सत्ता का परिवर्तन, सत्ता भी वहीं की वहीं रही, लेकिन विपक्ष जो है बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन आए दिन देख रहे हैं हम दिल्ली में भी, अभी इस वक्त जहांगीरपुरी में भी एक मामला हुआ, मॉब लिंचिंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, अभी आपने कहा सत्ता परिवर्तन नहीं हुई, नहीं, सत्ता परिवर्तन हुआ है। जो हुकूमत एक अकेले पार्टी की थी वो अब पार्टियों में बढ़ गई है। अब आप निरपेक्ष होकर एक फैसला नहीं ले सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को इतना ज्यादा रुझान कर चुके हैं, मदरसा बनाने का फंड दे रहे हैं, हज यात्री को नहीं फंड दे रहे हैं। लेकिन अभी आपने एक प्रश्न किया मॉब लिंचिंग का, कि मॉब लिंचिंग बहुत हो रही है। जब से यह सरकार आई है, 1 लाख पहलू खां, आपको मुंबई में भी वो 16 साल का बेटा याद होगा, महाराष्ट्र, गुजरात में अभी खेल के दौरान एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया, और ऐसी तमाम घटनाएं आपने देखी हो। अभी आपने कहा विपक्ष मजबूत हो गया, हाँ बिल्कुल मजबूत हो गया, लेकिन 90% वोट मुसलमानों का पाने वाला विपक्ष चुप क्यों है मुसलमानों के मुद्दों पर? सवाल तो इससे भी है। हम सरकार से सवाल करने क्यों जाएंगे? सरकार के में बैठे हुए लोग तो मुसलमान के खिलाफ ही, तो दुनिया जानती है, दलित आदिवासी के खिलाफ है, मुस्लिम भी खिलाफ है, तो हम उनके पास क्यों जाएंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस चीजों को देखेंगे तो भाजपा के लोगों ने, अल्लाह हो, नबी हो, और लगातार इनकी बयानबाजियां जारी रहती हैं, ट्विटर स्पेसेस में भी हो, हर जगह ये अपनी नफरत फैलाते हैं। अभी आपने महाराष्ट्र में देख लीजिए, खुलेआम मस्जिद पे हमला हो गया, लोग चढ़ गए, मस्जिद तोड़े, कुरान फाड़े। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर भगवान को, अल्लाह और मुसलमानों से नफरत होती तो उनका आशीर्वाद किसके साथ होता? भाजपा के साथ होता, तो भाजपा प्रचंड रूप से जीत जाती। बद्रीनाथ में कौन आ रहा है? भाजपा आ रही है। प्रयागराज कौन आ रहा है? भाजपा आ रही है। अयोध्या कौन आ रहा है? भाजपा आ रही है। नासिक कौन आ रहा है? भाजपा आ रही है। रामेश्वरम कौन आ रहा है? भाजपा आ रही है। इन तमाम चीजों को देखकर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब एक हैं। मैं दूसरा सवाल और पूछता हूं, दूसरा सवाल, जब हमें सारी यात्रा निकाल के मस्जिद के बाहर नौटंकी करनी है, ड्रामा करना है, तो मंदिर बनवाए क्यों? हमें जब मस्जिद के बाहर ही जब ड्रामा करना है तो मंदिर क्यों बनवाए? अब हमारे बगल में मंदिर है, क्या हम बर्दाश्त करें किसी वर्ग का आदमी आगे यहाँ पे तांडव करे? ये हमारी आस्था का विषय है, अरे सबकी आस्था का विषय होता है। लेकिन जो ये लोग हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सभी जातियों के लोग हैं और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन, इनके परिवार के लोगों को मारने के लिए कहा जाएगा कि उनको भी मार देंगे। और मैं एक बात पूछता हूं आपसे, मौलाना कहां है सारे? एक भी मौलाना अभी तक कोई भी ज्ञापन लेके पहुंचा संधि के पास? ये तो उनका काम है ना। जब मंदिर में कुछ होगा तो हम लोग पहुंचेंगे। तो मस्जिदों को लेकर किसको तैनात किया गया है कि खाली पान खाने के लिए और सुरमा लगाने के लिए बैठाया गया आपको? वहां पर सुर्खियां देखें हम आपको जाकर वहां पे कि आपकी पान की सुर्खियां कैसी हैं। जवाब दे कि आप जो है, आपको हम बुलाएंगे तो आप फोन करके कहेंगे हथिया दे देना पहले, जो कि मांगा ही नहीं जाता, हाथ जमा के दिया जाता है, उसको ही मांग लोगे। इसके लिए बताया है क्या? क्यों नहीं बोल रहे आप लोग?
टूट गई मस्जिद, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि हम एक नहीं, अब एक होने का प्रयास कर रहे हैं, इतना जानिए। और मैं लास्ट में एक बात कह दूं, तुम लाख नफरत की आग लगा दो, लाख लगा दो, तुम जला नहीं पाओगे, क्योंकि यहां जो बैठा है वो इंसानियत के नाते बैठा है, तो इंसानियत किसी के आगे झुकती नहीं है। महाराज जी, थोड़ी सी हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य जी, जेपी नड्डा जी से उनकी मुलाकात है, आप उसको किस रूप में देखते हैं, किस तरह से लेते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। आए दिन आपको कभी पुलिस वाले दारू पीते नजर आ जाएंगे, कभी सड़क पे लाश मिल जाती है, कभी एक बच्चे को तंत्र के नाम से कुत्ते से नचवा दिया जाता है, कभी सांड आए किसी को उड़ा दिया जाता है, कभी ट्रकें लग जाती है, कभी हाईवे क्रैक हो जा रहा है, कभी पानी भर जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खस्ते हाल में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, युवाओं का बड़ा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में, और उनको लाठियां मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। कहा गया था अब्दुल की चूड़ी टाइट करेंगे, बचा किशोर की भी चूड़ी टाइट हो गई। भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप समझिएगा। मुख्यमंत्री जी का जो बयान था कि बिल्ली की अम्मा कब तक, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज वो बयान मैं पूछूं कि मुख्यमंत्री जी कब तक खैर मनाएगी, कुर्सी से जाने वाली है। ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था कि महिलाओं को कितना शब्द बयान किया था, मुसलमानों की बहन बेटियों को। आज खुलेआम उत्तर प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 है, क्राइम के मामले में नंबर 1 है। ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। बाबू घूस ले रहा, पकड़ा जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि राम मंदिर की जो वहां पे जमीनें खरीदी गई, वहां से मैं पूछता हूं, अमिताभ बच्चन, जितने बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म इंडस्ट्री वाले राम मंदिर में जमीन कैसे खरीद लिए? इसका मतलब कितने गांव खाली कराए गए होंगे, तब तो उनको वहां जमीन दी गई होगी, कितने लोगों को बतौला गया होगा, और वो मंदिर चल भी नहीं पाया, 6 महीने में बह गया। आप रामपथ देख लो, बह गया। आप रामपथ बह गया। भगवान राम जहां विराजमान है, उस छत से पानी गिरने लग गया। शंकराचार्य 250 करोड़ रुपया चंदा लिया गया सर गाय कटवाने वाली कंपनियों से। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, गाय हमारी माता है, 38% बीफ कहां से जाता है? महाराष्ट्र से। सरकार किसकी? मेरे बाप की है। किसकी सरकार है? सिंधे की। सिंधे की सरकार है मोदी जी के साथ। मतलब कौन कटवा रहा है? मोदी जी। 3 बड़े स्लॉटर हाउस, 3 बड़े स्लॉटर हाउस कहां है? बाबा जी के, ऐसे भगवा वाले बाबा जी के पास, योगी जी के पास। या तो मर्द नहीं है, या तो रक्षक नहीं है। क्यों नहीं बंद करवा दिए? क्यों शराबबंदी करवा दिए? क्योंकि आपको उससे बेनिफिट है। आप गोपालपुर चले जाओ, यार मच्छी मार्केट लगती है, मच्छी मार्केट लगती है, आपको संख्या देखी आएगी कौन कितना खाता है। और सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया। कह रहा मत खाओ, लेकिन करेंगे हम। तो ये तंत्र होता है इनका फंसाने का, ये इनका तंत्र होता है, ये हिंदू मुसलमान कराने की साजिश होती है। मैं मुहर्रम में गया था गाजियाबाद, लेकिन जुलूस में शामिल नहीं हुआ। पूछो क्यों? हम ढोल के बीच में शामिल नहीं होंगे, नगाड़ों के बीच में शामिल नहीं होंगे। कोई खुशी नहीं मनाई जा रही है वहां पर। हम नहीं गए, हम रात में निकले, रात भर थे गाजियाबाद लोनी में। वहां जो सलाम होता है, खड़े होकर उनके साथ सलाम पढ़ा हमने, दुआ मांगी है देश के लिए। फोटो तस्वीरें देख लीजिए हमारी आप। तो मैं नहीं, हमें आपकी बात पर पूरा विश्वास है। मैं गया वहां पर, और लोनी आप जानते हैं कि वहां का विधायक चेयरमैन देखिए जी, देखिए सर, ये मैं उस समय में नहीं गया था। सारे हमारे भाइयों बहनियों के साथ हम बैठे, हमने सारी चीजें वहां पढ़ी। हमें सम्मान करना आना चाहिए। हमें ऐसे करने नहीं आता, हमने ऐसे कर लिया। हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, किसी से भी कर सकते हैं, और हर धर्म के लोगों की बात माननी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे हमारे मुस्लिम दोस्त आते हैं तो हमारे उनको देख कैसे कर लेते हैं,
अब उनके ऐसे करने से वो ऐसा थोड़ी ना हुआ, जो कि उनके यहाँ सिर्फ हुक्म है अल्लाह को मानने की, फिर भी वो हमारे आदर भाव में भाईचारे में कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ है। ठीक है, अल्लाह उनको कोई चीज की नाफरमानी नहीं बताएगा। इस मुल्क में अल्लाह क्या कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसकी बात मानो। पहले मुसलमानों के लिए सूअर हराम है, वो तो व्यापार नहीं करता। हिंदुओं के लिए भी तो गाय हराम है, क्यों व्यापार करते हो? बताओ गलत कौन है? हम अपने ही लोगों से गलत काम नहीं छुड़वा पा रहे हैं। आज हमारे हिंदू युवा नशों की हालत में डूब चुके हैं। अगर आप सच में संत महात्मा है, सच में जादू उदू है, तो जितने हमारे नशेड़ी लोग हैं उनको सही कर दो, कोई नशा नहीं करे। लेकिन व्यापार कहां से चलेगा? अडानी के बेटे की शादी का पैसा 15 दिन में रिकवर हो गया, 5,000 करोड़ रुपया। क्यों? रिचार्ज बढ़ गया। अरे एक आम आदमी जब शादी करता अपनी बेटी की, तो उसे कम से कम 20 से 25 साल चप्पल घिसने के बाद भी उसका कर्ज माफ नहीं होता। अगर वो लोन ले ले तो घर में घसीट लिया जाता है। क्या पठान का डायलॉग आज सही नहीं हो गया कि ट्रैक्टर पे 18% जीएसटी और मर्सिडीज पे 4% 5% जीएसटी, हीरे पे 1% जीएसटी? तो फायदा किसको पहुंचाया जाता है? हम खरीद पाएंगे मर्सिडीज, हम खरीद पाएंगे हीरा, तो एक आम आदमी की सुविधा क्या है? सरकारें तो गिरती है, बनती है, आते हैं जाते हैं, सब होता है, हमें इससे मतलब नहीं है कि जनता को क्या मिला। मैं आपसे पूछता हूं, स्मार्ट सिटी मिली, 15 लाख आया, 2 करोड़ रोजगार मिला, अच्छे दिन है। आज भी आदिवासी इलाकों में रोड के कारण लोगों की मौत हो जाती है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। कौन जिम्मेदार है? 70 साल का भारत है ये। आप विश्वगुरु बनाने की बात करते हो? बड़े बड़े टर्मिनल आपके दरारे पर जा रही हैं। 780 करोड़ का दिल्ली वाला टर्मिनल बनाया गया था, जो फ्लाईओवर अंदर से बना था। जाकर देखिए क्या हालत है, बंद कर दिया गया। वहां पानी कैसे भर गया? पैसे की बर्बादी की गई। अनवरत मैं आपको बता दूं, राम मंदिर की वहां ये वही कंपनी है जो टर्मिनल बनाने में 42 मजदूर फंस गए थे, उसी कंपनी को दिया गया। सारी जगह गुजरात की कंपनियों को ठेका दिया गया। यहाँ तक कि बनारस की स्टीमर जो चलती है वो भी गुजरातियों की है। तो आप हर जगह जाके हमारे लोगों का व्यापार छीन लोगे और अपने तो आप जीतोगे नहीं। आपने गुंडा खड़ा कर दिया। मुनु मनेसर कौन था? अगर मैं मुसलमानों के इलाके में जाऊंगा, मैं गया, मैं यही गया, 2,000-2,500 लोगों से मिला, मैं तो कतरा नहीं हुआ, मेरा नाम लेकर तो अल्लाह अकबर करके मुझे तो नहीं काट दिया, क्योंकि मैं जय श्री राम बोल के किसी को काटता नहीं हूं। मैं जय श्री राम बोलकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे भगवान राम जब लंका पहुंचते हैं, सर इंटरव्यू थोड़ा लंबा जाएगा, सुनिएगा। जब लंका पहुंचते हैं, जाके रावण की लंका तोड़ने नहीं लग जाते, युद्ध करते हैं। युद्ध के बाद भी जब उनके नाना, मतलब रावण के नाना का नाम सुमाली था, सुमाली जब आता है तब भी वो यही कहते हैं कि मुझे आपके धन दौलत की लड़ाई नहीं थी, मेरी पत्नी की लड़ाई थी, मैं जीत लिया, मेरा काम खत्म। वो थे राम। जुल्म जो कर रहे हैं राम के वंशज है नहीं, ये हिंदू नहीं है। और अभी राहुल गांधी ने बयान दिया था कि भाजपा के हिंदू देख लीजिए भाजपा के हिंदू कैसे पत्थर मारते हैं। ये समस्या, मतलब एक भीड़ को इतनी ताकत, मैं कह रहा हूं एक दिन का गृह मंत्री बना दो। ये जितने पत्थरबाज है ना, इनमें सिर्फ चुन के 20 को पकड़ो, हर थाने में 20-20, और इनको इतना तोड़ो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी दिख जाए, ये नहीं कि हिंदू है मुसलमान सिख है दलिना, कोई भी इस सब हरकत में शामिल मिल जाए, पैसे के लिए सब काम करे, क्योंकि आपके एक कदम से कई की जान जाती है। नासिर जुनाद वाला हत्याकांड आपको पता होगा, उसके बाद बहुत बवाल मचा था। मैं उसके घर गया था, उनके बच्चों से मिला, उसके बच्चे अम्मी से पूछे कि आप क्या ये सब अब्बा को लेके आएंगे, मिलने आए उनसे, मैं क्या जवाब दूंगा उनको? मेरी आंखें भर आएगी सर। मैं उन्होंने हालात तो देखे, मैं खुश हूं कि मैं गरीब हूं, चकाचौंध नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं लोगों से। जिस दिन तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं तो लोग जुड़ नहीं पाते। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी गरीब मां के बेटे थे, कितने दिन में कितना सुर बदले हैं। आज भी उत्तराखंड में बाढ़ है, असम में बाहर की बाढ़ आई हुई है, कोई फंड अभी तक आपने सुना कि रिलीज किया गया हो, कोई दवाई की सुविधा पहुंचाई गई हो केंद्र सरकार? अभी तो सरकार ही बन रही है, बिगड़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है।
नीट का पेपर लीक हो जाता है। तो आंसू नहीं तो और क्या बताएं आपको। ये जो दर्द बयां मैं कर रहा हूं ना, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है कि खाली हिंदू मुसलमान के चक्कर में हमारा देश बर्बाद कर दिया। खाली हिंदू मुसलमान। आप देखो, हिंदू भी समझ गया कि ये डकैत है, ये सब डकैत है। चलो मैं मान लिया अतीक अहमद दोषी था, मान लेते हैं, लेकिन तुम कौन से बड़े दूध धुले हो? तुमने भी 3 गुंडे पैदा कर दिए, एक अतीक को मारने के लिए 3 अतीक पैदा कर दिए। आपने क्राइम का प्रमोशन किया है, क्राइम का डिमोशन नहीं किया। और ये पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जिसने अपने मुकदमे वापस किए, और ये गुंडा है। और यही कई मुसलमानों ने बोला, उनके पैर तोड़ दिए गए हैं। कितने मुसलमानों ने ये शब्द बोला कि योगी जी गुंडा है, अब अपने मुकदमे वापस लिए तो उनके पैर तोड़ दो। मेरे पैर तोड़ के दिखा दो, पूरा मुंह तोड़ देंगे हम। तुम हमारा पैर तोड़ के दिखा दो एक बार, क्योंकि तुम जिस समुदाय से आते हो वहां हम भी है। तो ये फर्क नहीं है कि आप जो कर रहे हो तो हम कुछ ना बोले, और हमने आवाज उठा दी तो हमारे घर वालों को मार लो गया। हल्द्वानी में 5 महिलाएं बंद हुई। एक महिला की 3 साल की बच्ची थी, उसे क्या पता जेल क्या होती है, तो गए जेल मिलने अपनी मां से। उस सलाखे से सलाखे को ऐसे हटा रही है, मोटी सलाखे कैसे हटे कि मैं मां से मिल लूं। ये दर्द कभी आपने देखा है किसी को सहते हुए? ये हिंदुस्तान में सहा गया। युवाओं ने फांसी लगाई भाई, डिप्रेशन में, अग्निवीर के नाम पर। अभी परसों राजस्थान में युवा ने ट्रेन की पटरी आगे कूद गया। अभी वृद्ध बाप बेटे ने कूद जान दे दी। बेरोजगारी बहुत चरम पे है, महंगाई उससे भी ज्यादा है। अब आप मस्जिद पे चढ़ के बवाल मचवा दो, मंदिर में चढ़ के मचवा दो। अब आप बताइए, पुजारी खुद मूर्ति तोड़ रहा है मुसलमानों को फंसाने के लिए। आप बताओ ये कौन लोग हैं? ये हिंदू हैं। अब आप बता दो मुझे। अब ऐसे मान लेते हैं कि आप मुसलमान हो, मैं संत हूं, अभी मुझे हाईलाइट होना हो 2 मिनट लगेगा। अब मैं अपने आप को मान लूं, आपको बंद कर लूं, तो मुझे मार दे मुसलमान है। तो हाईलाइट दो मुसलमानों का हमला, आतंक, ये हाल है। और इसमें सबसे गंदा हाथ रहा है तो गोदी मीडिया का रहा है सर। सबसे गंदा हाथ रहा है तो गोदी मीडिया का। ये कभी भी, जब भी इस देश की सच्चाई लिखी जाएगी, गोदी मीडिया का नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। और यूट्यूबरों को तो सामत थी, ये तो कौन सरकार गठबंधन से में, तो आप तो खत्म थे, आपको ही खत्म कर देते, क्योंकि आपको सच्चाई पहुंचाने में इनको तकलीफ होती है। लास्ट में मैं एक बात और करता हूं, अभी सियासत बड़ी गर्म है। अगर उत्तर प्रदेश में उलटफेर हो रहा है, विधायक खुद बोल रहा है कि हम जीतने की अवस्था में नहीं है। बिहार में आप देख रहे हो कि धड़ाधड़ पुल गिर रहा है। युवाओं का और लोगों का गुस्सा है, तेजस्वी यादव विश्वास है। अगर मान लीजिए वहां पे आरजेडी, कांग्रेस और एक आध 2 और पार्टी मिलकर वहां पे सरकार ले आती है, और महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार लाने के बाद सिंधु ग्रुप एक हो जाता है, तो आप बताइए कि सरकार में खतरा है या नहीं? अगर बिहार में, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में पासवान जी भी थे, तो उनके चिराग पासवान भी आएंगे। सिंधु बार बार दबाव में है, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हो तो ठाकरे। उधर एनसीपी 2 एनसीपी है, वो भी अलग फंसी हुई है। तो मैं आपको एक बात शेयर कर दूं कि कहीं से भी हो, अब मोदी जी दोबारा मैजिक में नहीं आ सकते। अब मोदी मैजिक नहीं है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से युवाओं के पेपर लीक का मामला जो है वो आए दिन आता है, इस पर क्या आप अपनी राय रखते हैं? देखिए, बड़ा कष्ट से मैं बहुत कष्ट से एक बात बोलूंगा। आपने शिक्षण संस्थानों फीस से लेकर पेन तक में जीएसटी लगा दी सर। एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर 10,000 रुपए, हमारे ऐसे कमरे, हम भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं सर, ये किताबें होंगी, यहाँ पे रहता है, पढ़ता है, माँ बाप से दूर रहता है, कोशिशों में अब उसके पेपर देने की बारी आती है तो मालूम चलता है कि पेपर लीक। ये पेपर तब लीक क्यों नहीं होता जब वो मिर्ला की बेटी पेपर देती है और पहली बार में रनिंग निकाल ले जाती है? अधिकारियों के बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? बड़े बड़े लोगों के बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता?
अभी आपने देखा टीएटी भर्ती में 59,000 शिक्षक भर्ती में हमारी महिलाएं कैसे बैठी थी, हर जगह धरना दी। अभी आपने देखा कि एक महिला को न्याय मांगने के लिए आत्मदाह करना पड़ गया। उत्तर प्रदेश की सब घटना। अब बेरोजगारी कारण देखना है तो अभी कुछ दिन पहले गुजरात में देख लेते, एक 12 सिर्फ होटल में हाउस कीपर, मतलब ये जो चाय पहुंचाने की नौकरी निकली थी, कितने जो युवा रेलिंग से गिर गए थे। अभी महाराष्ट्र में कहा गया कि हम इंटर पास बच्चों को 5-6 हजार रुपए देंगे। आप भीड़ देख लीजिए, आपको बेरोजगारी नहीं दिख रही। आपको पता है 3 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद करने का मतलब समझ रहे हैं आप, जिसको फ्रॉड के नाम में बंद कर दिया गया, उसे 5 कंपनी को बढ़ाया गया जो उनकी थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितनी कंपनी चंदा लिया गया। और उन्होंने तो हमको खत्म करने के लिए एक और प्लान बनाया, इसका नाम है वैक्सीन। कितने लोग मर रहे हैं अटैक से, कोई जवाबदेही है? फोटो हट गई। तो ये हमें हर जगह से देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तो अब्दुल को लाया गया है। अब अगर अब्दुल हट जाएगा तो जनता ध्यान नहीं देगी, तो अब्दुल को हाईलाइट करे रहो बस। नहीं तो 20,97,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से लिया गया था कोरोना टाइम पर, हिसाब मांग लो कहां गए। 155 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज आपके ऊपर है, जो आप हिसाब मांग लो। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो आप? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो आप? कौन बताओ, इंडिया में इनके रहते हुए क्या बन गया? सिर्फ नाम बदला गया है, वहां पे अपना नाम चिपका दिया गया बस। जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं वो टूट रहे हैं। तो जब सड़कें ही नहीं होगी, शिक्षा ही नहीं होगी, तो कुछ महंगा जाएगा तो आदमी पागल हो जाएगा ना। फिर ऐसे बच्चों को कुछ भी करने के लिए तैयार किया जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल से बोल दूं, हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। हमारे हिंदुस्तान के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, वो अपने हिंदुस्तान के वतन परस्त हैं और हम उनके साथ हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी इसको पाकिस्तान बनाएगा उसको हमसे सामना करना पड़ेगा, हमसे बहस करनी पड़ेगी। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने हिंदुस्तान के एक भी नागरिक के ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे धर्म का लोग करे, चाहे उनके खुद के धर्म के लोग करे। और अगर उम्मीद हमें, एक बात और मैं आपसे लास्ट में कहूंगा कि मुसलमान खुद जिम्मेदार है, अपने इस आज के हाल का खुद जिम्मेदार है। अगर वो चाहता तो आज उसकी खुद की एक अपनी पार्टी होती। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है कि उसने खुद की पार्टी नहीं बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ इस वक्त जो है बाल योगी महाराज जी थे, जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक और शैक्षिक मुद्दों पर खुलकर जो है बात रखी, खुलकर अपना बयान रखा। इस बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप देख रहे थे एम इंडिया न्यूज और मैं था आपके साथ जीशान अंसारी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।